नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का वन लाइनर। वैसे साइंस के वन लाइनर पर 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है और यह बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे उसके बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यह वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो ल्यूवेनहॉक ने किया। जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो हरगोविंद खुराना। चेचक की टीका की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने 1796 में। अगला पॉइंट है कि हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज किसने की? तो लुई पास्चर ने 1882 में। मलेरिया की चिकित्सा की खोज किसने की? तो डॉक्टर रोनाल्ड रॉस 1920 में। अगला पॉइंट है कि जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो कैरोलस लिनियस। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। अगला है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो अलेक्जेंडर ओपेरिन। मैडम क्यूरी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1903 में और 1911 में। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है? तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट है कि त्रिविमीय फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया? तो डेनिस गेबर ने किया। आनुवांशिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला पॉइंट है कि अंगों में समजातता यानी कि होमोलॉजी एवं समरूपता एनोलॉजी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो रिचर्ड ओवेन ने किया। अगला सवाल है केस्कोग्राफ की खोज किसने की? तो जगदीश चंद्र बोस ने। डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? वह किस क्षेत्र में मिला? तो 1930 में रमन प्रभाव की खोज पर। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया एवं किस क्षेत्र में? तो 1983 में खगोलीय विज्ञान में। आगे बढ़ते हैं। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिरेमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो चीनी के बर्तन का अध्ययन। अगला है कि डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन किया जाता है। अगला है कि हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हॉर्टिकल्चर में फल फूल और शाक सब्जी का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में उत्तकों का। अगला है माइकोलॉजी में। तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमेरोलॉजी में अंगों का अध्ययन किया जाता है। अंकों का अध्ययन है ना। न्यूमेरोलॉजी में अंकों का अध्ययन किया जाता है। अगला है न्यूमिस्मेटिक्स में जो है पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अगला है सेरीकल्चर में रेशम के कीड़े का पालन एवं उनसे रेशम का उत्पादन। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का और ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दांतों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि नमक का अम्ल किसको कहा जाता है? तो HCl को यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड को। बूझा चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो CaOH यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो गला व श्वास नली को। ग्लाइकोमा तथा ट्रैकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? तो आँख को। हैजा किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत एवं आहार नाल को। नेक्स्ट है कि टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को। ग्वाइटर किस अंग को प्रभावित करता है? तो थायराइड ग्रंथि को। नेक्स्ट पॉइंट है निमोनिया तथा ट्यूबरकुलोसिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को। जॉन्डिस यानी कि पीलिया
किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एनीमिया रोग किसके कमी से होता है? तो लोहा की कमी से। बेरी रोग किसके कमी से होता है? तो B1 की कमी से। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह कहते हैं? तो O को। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट किस रक्त समूह कहते हैं? तो AB को कहते हैं। अगला पॉइंट है कि एक वयस्क मनुष्य का सामान्य हृदय गति कितना होता है? तो 72 बार प्रति मिनट। सिस्टोटोनिक रक्तचाप सामान्य मनुष्य का कितना होता है? तो 120 मिलीमीटर Hg। नेक्स्ट है कि डायस्टोनिक रक्तचाप सामान्य मनुष्य में कितना होता है? तो 80 mmHg। विषाणु जनित रोग मुक्त कौन कौन है? तो गलसुआ, पोलियो, फ्लू या फिर इन्फ्लुएंजा, रेबीज, खसरा जिसको मिसल्स बोलते हैं, चेचक, ट्रैकोमा और एड्स। अगला पॉइंट है कि जीवाणु जनित रोग मुक्त कौन कौन है? तो निमोनिया, टिटनस, टाइफाइड, कोड, क्षय रोग यानी कि टीबी, हैजा, डिप्थेरिया, काली खांसी और प्लेग। विटामिन B1 का रासायनिक नाम? तो थायमिन है। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट पॉइंट है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पैराडॉक्सिन है। विटामिन B12 का साइनोकोबाल्बिन। विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन A का जो है ये रेटिनॉल है। विटामिन D का कैल्सीफेरोल। विटामिन E का टोकोफेरोल। और विटामिन K का जो है ये आपका फिलोक्यूनोन। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हड्डियों का। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चिकित्सा शास्त्र का जनक, फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहते हैं? तो हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। गर्भ निरोधक गोलियों का निर्माण जो है किसने किया? तो पिनकस ने किया था। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर की हड्डी जांघ में होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेप्स की हड्डी ये आपका कान में होता है। अगला है कि समान रक्तचाप क्या है? तो 120/80। जीरोप्थेल्मिया किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन A की कमी से होती है। अगला पॉइंट है ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन D। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत की? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। टमाटर में कौन सा लवक या प्लास्टिड पाया जाता है? तो लाइकोपिन। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो कैरोटीन। चुकंदर में कौन सा लवण पाया जाता है? तो विटानिन पाया जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को। लाइसोसोम की खोज किसने की? तो 1955 में CD डुबे ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि DNA का कार्य क्या है? तो DNA जो है सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है तथा यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कवकों द्वारा पौधे में मुख्यतः कौन कौन रोग होता है? तो सरसों का सफ़ेद रस्ट, गेहूं का कीहू रोग, आलू का अंगमारी रोग यानी कि ब्लैट ऑफ पोटैटो। अगला है गन्ने का लाल अपक्षय यानी कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन। और मूंगफली का टीका रोग। नेक्स्ट पॉइंट है कि चीड़ के पेड़ से जो है कौन सा तेल निकाला जाता है? तो तारपीन का पेड़। देवदार की लकड़ी से कौन सा तेल निकाला जाता है? तो सिट्रस का तेल। नेक्स्ट पॉइंट है कि HIV का पूरा नाम क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट है विषाणु की खोज किसने की? तो इवानोव्स्की ने किया था। अगला पॉइंट है कि जड़ के रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन कौन है? तो शलजम, गाजर, चुकंदर। तना के रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन कौन है? तो आलू, प्याज, हल्दी और अदरक। जाइलम का कार्य क्या है? तो इनके कार्य है जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज को सभी भागों में पहुंचाना। फ्लोएम का कार्य क्या है?
तो इसका कार्य है भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सा भूमिगत जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो केशिका जल जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन का क्या होता है, तो घटता है। हवा तेज होने पर वाष्पोत्सर्जन का क्या होता है, तो तेज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ताप बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ता जाता है। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो 16। जैविक खाद के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एजोला का प्रयोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो मनीला में। प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो 0.03%। नेक्स्ट पॉइंट है कि पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो 0.3%। जिबरेलिन का कार्य क्या है, तो बौने पौधे को लंबा करना। पौधों में जीवाणु जनित रोग कौन कौन है, तो आलू का सैथिल रोग और धान का अंगमाई रोग और साइट्रस कैंसर। अगला पॉइंट है कि जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो जोहानसेन ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है, तो थियोफ्रेटस को कहा जाता है। काला जार एवं त्वचा रोग किससे होता है, तो सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी से होता है। अगला पॉइंट है कि निद्रा रोग किसके काटने से होता है, जिसको हम लोग ट्रिपैनोसोमा बोलते हैं, सीसी मक्खी या खटमल के द्वारा। नेक्स्ट है कि जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को घर्षण बल है असंरक्षित बल जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया, तो लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस। नेक्स्ट पॉइंट है कि आधुनिक रसायन का जनक कहा जाता है, तो लेवोजियर को। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है कि रासायनिक विज्ञान का जनक, तो रदरफोर्ड को। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किया था, तो ग्राहम ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन जॉन्स केपलर ने। E=mc² का समीकरण किसने दिया था, तो आइंस्टीन ने दिया था। जड़त्व के नियम की खोज, तो गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियमों के प्रतिपादक न्यूटन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो डार्विन है। अगला पॉइंट है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया, तो ह्यूगो डी ब्रीज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, तो डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन। आनुवांशिक के जन्मदाता है, तो ग्रेगरी मेंडल। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था, तो मटर के पौधे का। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिक या जेनेटिक्स कहा था, तो W वाटसन ने। आनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है, तो क्रोमोजोम से। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग, तो जोहानसन ने किया था। अगला है कि जीन अवस्थित होते हैं, तो गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो बीडल एवं टाटम ने। खून का रंग लाल है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला पॉइंट है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है, तो लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो प्रोटीन का है। खून थक्का नहीं जमता, तो हीमोफीलिया रोग में। नेक्स्ट पॉइंट है कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, तो हिप्पैरिन नामक प्रोटीन। हिप्पैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, तो यकृत द्वारा। रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है, तो प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है, तो विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है, तो प्लाज्मा। रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है, तो 55%। नेक्स्ट पॉइंट है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, तो प्लाज्मा है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है, तो प्लीहा यानी कि स्प्लीन। आरबीसी का कब्रगाह शमशान है, तो प्लीहा है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि रक्त समूह होते हैं ए, बी, ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज की तो लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह है तो ओ, और सर्वग्राही रक्त समूह है तो ए बी है। RH फैक्टर संबंधित है तो रक्त से संबंधित है। अगला पॉइंट है कि RH फैक्टर का खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है तो डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है तो वृक्क में होता है। वृक्क यानी किडनी का भार होता है तो 150 ग्राम। मानव गुर्दे किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के। रक्त 1 बिलियन है तो क्षारीय बिलियन है। अगला पॉइंट है कि रक्त का pH मान होता है तो 7.4 होता है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था तो विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है तो सीरा कहलाती है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है तो धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है तो पेसमेकर। नेक्स्ट पॉइंट है जार्विक 7 है तो जार्विक 7 कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो रक्त द्वारा। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। अगला है कि पित्त का pH मान होता है तो 7.7 होता है। पित्त स्रावित होता है तो यकृत द्वारा। पित्त जमा होता है तो पित्ताशय में हाइड्रोफोबिया रोग होता है, कुत्ते के काटने से होता है। अगला है कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो विषाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है तो विटामिन ए। विषाणु की खोज इवानोवस्की ने। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। रानीखेत बीमारी फैलती है तो वायरस द्वारा। अगला है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण से। कवकों का अध्ययन कहलाता है तो माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है तो फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो इस्पात में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि की गति धीमी होती है तो हवा में ध्वनि की चाल होती है 760 माइल पर घंटा। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है गैस में बिलियन। अगला है हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की तीव्रता की इकाई है तो डेसिबल है। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है तो पारसेक। जड़ों का रूपांतरण है तो मूली और गाजर। तने का रूपांतरण है तो आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है तो मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला पॉइंट है मास्टर ग्रंथि कहलाता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है तो पिट्यूटरी ग्रंथि। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग है तो वर्णांता एवं हीमोफीलिया। अगला है सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांता का वर्णन किया तो हेर्नर ने 1876 में। एक वर्णांध व्यक्ति को पहचान करने की क्षमता नहीं होती है तो हरा एवं लाल रंग की। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायरॉयड ग्रंथि से। जठर रस में पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं तो कवक और शैवाल। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है तो टाइलिन। प्रोटीन का पाचन होता है तो छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है तो मुख से होता है। नेक्स्ट है कि पचे भोजन का अवशोषण होता है तो छोटी आंत में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है तो टाइलिन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। भोजन पचाने में सहायक होता है तो एंजाइम। अगला पॉइंट है कि एंजाइम की रचना होती है तो प्रोटीन से।
पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो एमिनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है तो माल्टोज। नेक्स्ट पॉइंट है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है तो 20। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी है तो कैल्शियम व फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था तो मिथाइल आइसोसाइनेट का। नेक्स्ट पॉइंट है कि काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं तो काला हीरा कार्बोनेटों को और काला शीशा ग्रेफाइट को कहते हैं। अगला पॉइंट है जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं तो एड्रिनल को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है तो पत्ती है। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण से। पत्तियों का रंग पीला होता है तो कैरोटीन के निर्माण के कारण। नेक्स्ट है पर्णहरित में उपस्थित धातु है तो मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होती है तो लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है तो जल से। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो ये आपका फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। नेक्स्ट है कि राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तो तना। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है तो राइजोबियम। अगला पॉइंट है कि पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में। पौधों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है तो जाइलम द्वारा। पौधों में खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है तो फ्लोएम द्वारा। नेक्स्ट है कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है तो उसको हम लोग ऑक्जेनोमीटर बोलते हैं। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने किया था तो DV डुबे ने 1955 में किया था। अगला है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है तो राइबोसोम कहलाता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम द्वारा। DNA की खोज किया था तो वाटसन एवं क्रिक ने। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किया तो कॉर्नबर्ग ने। DNA और RNA है तो न्यूक्लिक अम्ल है। नेक्स्ट है कि DNA के क्रियात्मक खंड को कहते हैं तो जीन कहते हैं। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था तो वाटसन एवं क्रिक ने। DNA की इकाइयाँ हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है तो पुरुष में XY और स्त्री में XX। अगला है कि एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। नेक्स्ट है कि बच्चों का लिंग निर्धारण होता है तो ये होता है आपका पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। अगला है पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है तो DNA और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। अगला है कि इंसुलिन की खोज की थी तो वेंटिंग एवं वेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनती है तो अग्नाशय द्वारा। ब्रोंकाइटिस एक रोग है तो फेफड़ा का। पेप्सिन का एक उदाहरण है तो एंजाइम। अगला पॉइंट है कि दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन है तो विटामिन C। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का वाहक है तो मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग तो पीलिया। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन C। मूत्र का pH मान होता है तो 6 होता है। अगला पॉइंट है कि मूत्र का रंग पीला होता है तो यूरोक्रोम के कारण से मूत्र का रंग क्या होता है पीला होता है। अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था तो हरगोविंद खुराना ने। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं तो 4 होते हैं। अगला है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है तो 7%। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है तो 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य ताप है तो 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। गुणसूत्र की खोज तो वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्रों का निर्माण होता है
तो क्रोमैटिन नामक पदार्थ से। अगला है मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या है 46 यानी कि 23 जोड़ी। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है तो कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका है तो माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तो तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है तो न्यूरॉन है। कोशिका शब्द का निर्माण तो रॉबर्ट हुक ने। अगला है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है तो डीएनए है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। समसूत्री विभाजन होता है तो कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लिंगी जनन करने वाले कोशिका में। अगला है कि स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है तो स्तंभकंद का हो जाएगा आपका आलू, धनकंद का भंडा केसर, शल्ककंद का प्याज और प्रकंद का है अदरक व हल्दी। नेक्स्ट पॉइंट है कि मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 33। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है तो फल भित्ति। नेक्स्ट पॉइंट है कि आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है तो मध्य फल भित्ति। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पकर्म। हल्दी के पीला रंग का कारण है तो कुरकुमिन। टमाटर के लाल रंग का कारण है तो लाइकोपिन। अगला सवाल है कि अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तो तना। दूध में पाए जाने वाली शर्करा है तो लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि है तो टेपवर्म। अगला पॉइंट है कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व जो है बढ़ता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल रंग कहलाते हैं तो नीला, लाल और हरा। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष में रंग होता है तो 7 होता है। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है तो हरा होता है। अगला पॉइंट है कि प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है तो गामा किरण का। परावैंगनिक किरणों की खोज की थी तो रीटर ने किया था। नेक्स्ट है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। अगला पॉइंट सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है तो क्रमशः लाल तथा बैंगनी रंग का। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है तो निर्वात में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया तो रोमर ने किया। निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है तो सूर्य के परिकिरण के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के प्रकिरण के कारण। तारे टिमटिमाते हैं तो प्रकाश अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। अगला पॉइंट है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है तो समतल दर्पण को। 2 समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो अनंत बनता है। अगला पॉइंट है कि हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो अवतल लेंस की भांति। शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है तो अग्नाशय है। हीटर का तार बना होता है तो नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन का। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस है तो अक्रिय गैस होता है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है तो सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है तो सोडियम थायोसल्फेट का। अगला पॉइंट है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल का। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिक तत्व क्रिया के कारण से। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है तो 36,000 किलोमीटर होती है।
अगला पॉइंट है कि हीरा का चमकना तथा मृग मारीचिका बनने का कारण है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो नाभिकीय संलयन रॉकेट की गति आधारित है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो अवतल लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। नेक्स्ट पॉइंट है कि दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है। तो उत्तल लेंस के प्रयोग करके परमाणु सिद्धांत का सिद्धांत आधारित है। तो नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है। तो नाभिकीय संलयन पर। अगला पॉइंट है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड दाढ़ी बनाने तथा आँख कान नाक की जांच में प्रयोग होता है। तो अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। तो न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट है कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। तो पारा। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है। तो ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है। तो आमीटर से। अगला पॉइंट है कि अदिश राशियाँ हैं। तो कार्य ऊर्जा ताप समय चाल सदिश राशियाँ है। त्वरण बल विस्थापन संवेग। सूक्ष्म बर्फ होता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला पॉइंट है कि तत्व का सबसे छोटा भाग कहलाता है। तो परमाणु कहलाता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट तो अणु। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। अगला पॉइंट प्रोटॉन की खोज की थी तो गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी तो जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन होता है तो ऋण आवेशित कण होता है। तो प्रोटॉन होता है धन आवेशित कण। अगला पॉइंट है न्यूट्रॉन है तो एक आवेशहीन कण है। पॉजिट्रॉन की खोज की थी तो एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण और ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपकरण कहलाती है। अगला पॉइंट है कि प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो 1836 गुना। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो एनोड पर परमाणु के नाभिक की खोज तो रदरफोर्ड ने किया था। अगला पॉइंट परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है कहलाता है तो समस्थानिक कहलाता है। अगला पॉइंट है कि ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है उसको समभारिक कहते हैं। आवर्त सारणी के ऊर्ध्व और क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं। तो ऊर्ध्व स्तंभ को वर्ग और क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। तो मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या है तो 18 और 7 है। तो वर्गों की संख्या 18 है और आवर्तों की संख्या 7 है। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं तो टेफ्लॉन के बने होते हैं। अगला पॉइंट है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है। तो गैंग बर्तनों में कलय के लिए उपयोग होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग होता है तो बेरियम के कारण से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं तो धातु कर्म कहते हैं। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण से। भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो हाइड्रोजन को नोबेल गैस कहलाता है। तो हीलियम जो है नोबेल गैस कहलाता है। सर्वाधिक हल्की गैस है तो हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु है तो लिथियम। सबसे भारी धातु तो ओस्मियम। और सबसे कठोर धातु है तो प्लेटिनम है। और सबसे कठोर पदार्थ है तो हीरा है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है तो स्टील होता है। अगला पॉइंट है कि गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है तो हीलियम गैस भरी जाती है। अश्रु गैस है क्लोरो एसिटोफिनोन। हंसाने वाली गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड। अगला पॉइंट जल में अस्थायी कठोरता का कारण है तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। जल का शुद्ध रूप है तो वर्षा का जल। अगला पॉइंट भारी जल का अनुभार होता है तो 20 होता है।
भारी जल का रासायनिक नाम है तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड का। अगला है कि लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है तो पिटवा लोहा में। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है तो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। अगला पॉइंट है कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप है तो पिटवा लोहा। मार्स गैस कहलाता है तो मीथेन। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है तो पालक के पत्तों में, हरी सब्जियों में। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है तो जिंक की परत, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। अगला है कि विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है तो चांदी। शुद्धतम सोना होती है तो 24 कैरेट की। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%। अगला है बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है तो पायरेट्स कहलाता है। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है तो स्टेनलेस स्टील का। सोल्डर मिश्रण है सीसा एवं टीन का। क्वार्टर्ज में होता है तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। कांसा मिश्र धातु है तांबे व टीन का। अगला है कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का। नेक्स्ट है कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है तो निकेल धातु। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है तो फ्लिंट कांच का। नेक्स्ट है कि पारा का प्रमुख अयस्क है तो सिनेबार है। अगला पॉइंट है कैल्शियम, पोटासियम तथा कैडमियम अयस्क है तो कैल्शियम डोलोमाइट, पोटासियम नाइटर और कैडमियम ग्रीनोकाइट का। अगला है कि एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है तो सल्फर की यौगिक मिथाइल मरकैप्टन को। हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है तो आपेक्षिक घनत्व 2.2, अपवर्तनांक 2.417 होता है। अगला पॉइंट है 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है तो 6.023 × 10⁻23। बर्फ़ का द्रव्यमांक एवं हिमांक होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है तो कैडमियम या बोरॉन की छड़ का। अर्धचालक का उदाहरण है तो कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। नेक्स्ट पॉइंट है कि अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अति चालक की प्रतिरोधकता होती है तो 0 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सोडा वाटर विलयन है तो गैस द्रव्य का। अम्लों का राजा कहा जाता है तो H2SO4 को। नेक्स्ट पॉइंट है कि ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है तो चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए तो 17 मीटर। अगला पॉइंट है कि अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है तो प्रकाश तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है तो ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग गमन करती है तो लंबवत गमन करती है। मनुष्य नहीं सुन सकता है तो प्रासर्व तरंगें नहीं सुन सकता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल है तो 2 सेकेंड है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर। अगला है कि समान आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है तो स्टार्च का बना होता है। अंडे का आवरण बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड का। वस्तु का भार जो है अधिकतम होता है तो निर्वात में होता है। अगला है कि कृत्रिम सिल्क का क्या कहलाता है तो रेयॉन। कृत्रिम सिल्क रेयॉन को कहते हैं। नेक्स्ट है कि आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अमोनिया गैस का।
अगला पॉइंट है कि रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक है तो जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है तो पॉलीपेप्टाइड में गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक सीबी देसाई। अगला है कि गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है तो मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है तो मीथेन है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है तो CO2 गैस होता है। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेल्सियस ताप पर। परम शून्य ताप का मान होता है तो -273 डिग्री सेल्सियस। अगला है कि LPG का प्रमुख संगठक है तो ब्यूटेन और प्रोपेन। बॉयल नियम लागू होते हैं तो नियत तापमान पर NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है तो 22.4 लीटर। सिगरेट लाइटर से निकलती है तो ब्यूटेन गैस अम्ल वर्षा होती है तो SO2 तथा NO2 के कारण से। अगला पॉइंट है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था तो नायलॉन था। नेक्स्ट है सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है तो रेयॉन। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। नेक्स्ट है कि हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली फ्लोरीन। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। शर्करा को यकृत बदल देती है तो ग्लाइकोजन में। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो कैरामल का। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। नेक्स्ट पॉइंट है कि असल या सत्य फल उत्पन्न होता है तो अंडाशय से। असत्य फल उत्पन्न होता है तो पुष्प के सभी भागों से। पौधे का प्रजनन अंग होता है तो फूल। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। अगला है जल में विलीय विटामिन है तो विटामिन B और विटामिन C। वसा में घुलनशील ADE-K। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। अगला पॉइंट है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है तो मस्तिष्क। इत्र की तीखी गंध तथा अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होती है तो सेरेब्रम से। नेक्स्ट है कि तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। अगला पॉइंट सुक्रोज में होता है तो ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर चालकोर एवं सोरा का। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है तो पृष्ठ तनाव के कारण से। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो है बढ़ता है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण से। नेक्स्ट पॉइंट है क्वाशियोरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है तो प्रोटीन की कमी से। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो थायरॉक्सिन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है तो थाइमस। अगला पॉइंट है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है तो सेलुलोज। RNA का मुख्य कार्य होता है तो प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन बना होता है तो एमिनो अम्ल से। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोटीन का पाचन होता है तो पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ है तो यूरिया। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था तो व्हेलर ने किया था। अगला है कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है तो 40%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है तो अमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CONH2। अगला पॉइंट है यूरिया का अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो मूत्र में। यूरिया अधिकतम मात्रा में मूत्र में पाया जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है तो यकृत में। मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण से। अगला है कि दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है तो 62 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट पॉइंट है दूध का pH मान होता है 6.4। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है तो रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। BHC
10% का व्यापारिक नाम है गैमेक्सिन। अगला पॉइंट है दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण से। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी यानी कि रेगुर मिट्टी। पेनिसिलिन क्या है? तो एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है तो उजले भाग में। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट। दर्द निवारक दवाइयाँ कहलाती है तो एनाल्जेसिक कहलाती है। अगला पॉइंट है कि एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं तो बैक्टीरिया को अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है तो बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रित होता है? तो कार्बन। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? तो सिल्वर नाइट्रेट घोल से। अगला पॉइंट है डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? तो ग्लूकोज एसीटेट। नेक्स्ट है चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? तो बोन ब्लैक। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? तो जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो बसा के। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है तो लैक्टोज है। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। सायंता की एसआई इकाई है पॉइज। अगला है जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है तो कार्बन। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने वाले में। अगला है किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर। अगला पॉइंट है सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? तो ठोस अवस्था में, फिर द्रव में, फिर गैस में। CO2 गैस होता है तो अम्लीय होता है और CO गैस होता है तो उदासीन होता है। अगला है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितना हो सकता है? तो 8 हो सकता है। दिया सलाह में प्रयोग होता है तो लाल फास्फोरस। नेक्स्ट पॉइंट है कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का। साबुन बनाने की प्रक्रिया है तो सैपोनिफिकेशन। शोषण क्रिया में निर्माण होता है तो ऊर्जा का। नेक्स्ट है कि शोषण में शर्करा का होता है तो ऑक्सीकरण। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से। हार्मोन का कार्य क्या है? तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है तो पास्कल के नियम पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। सोने को घोला जा सकता है तो सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्क प्राप्त होता है तो क्वाइकस ओक के पेड़ से। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। मॉर्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत है अफीम। तारपीन का तेल प्राप्त होता है तो चीड़ के पेड़ से। अगला पॉइंट है चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है तो थीन। कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ कैफीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन है तो केसीन नाम का प्रोटीन है। अगला है कि तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है तो निकोटीन। चांदी की चमक को काला कर देता है तो ओजोन गैस। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु है तो टंगस्टन का गलनांक बिंदु है 3000 डिग्री सेल्सियस। हीरा का है 3500 डिग्री सेल्सियस। अगला है कि इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है तो ब्रायोफाइट्स। मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है तो जीरोफाइट्स कहलाता है। चट्टानों पर उगने वाला पौधे कहलाते हैं तो लिथोफाइट्स। नेक्स्ट है कि गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो क्रोप्रोफिल कहलाते हैं। अगला है कि वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो कार्टिकोल्स कहते हैं।
नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा बीजांड होता है, तो साइकस में संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है, तो जिम्नोस्पर्म से। वायुमंडल गर्म होता है, तो पृथ्वी से विकिरण द्वारा। अगला पॉइंट है पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है, तो रेडॉन है। अगला पॉइंट है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है, तो आर्गन। अक्रिय गैसों की खोज किया था तो रैमजे ने किया था। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है तो 78%। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है तो हाइड्रोजन। वायुमंडलीय दाब का मापक है तो बैरोमीटर। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है, तो वर्षा की संभावना का। अगला है कि वायुदाब मापी के में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है, तो आंधी या तूफान का। बैरोमीटर के पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है स्वच्छ व साफ मौसम का। नेक्स्ट पॉइंट है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक जो है घटता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घटता है। अगला पॉइंट है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठाया हुआ और पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई दिखाई प्रतीत होती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से ऐसा होता है। नेक्स्ट है त्वरित चालक बना होता है, तांबे का बना होता है। अगला पॉइंट है घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। जी का मान कम होता है तो विषुवत रेखा पर, जी का मान अधिक होता है ध्रुवों पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है तो 0 होता है। गड्ढे में भरे पानी की मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर जो है मर जाता है, तो पृष्ठ तनाव कम होने पर। अगला है कि माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। कोई वस्तु दर में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है, तो उत्प्लावन बल के कारण से। उत्प्लावकता का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। किसी पदार्थ के 1 ग्राम सन्हति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है, विशिष्ट ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य के लिए प्लायन वेग का मान है 42 किलोमीटर पर सेकेंड और चंद्रमा के लिए प्लायन वेग का मान है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला है कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे, तो नरेंद्र सिंह कपानी। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो पेरिस्कोप का। नेक्स्ट है कि त्वरित चालक का आविष्कार किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। प्राथमिक सेल है तो सूक्ष्म सेल है, सूक्ष्म सेल में संग्रहित ऊर्जा है तो रासायनिक ऊर्जा है। अगला है कि सूक्ष्म सेल का कैथोड बना होता है तो जस्ता का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सूक्ष्म सेल का एनोड बना होता है तो कार्बन का। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु है सीसा, गैलेना X है तो सीसा का है। अगला पॉइंट है कि लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला पॉइंट है कि वैद्युत अपघटन में अपकरण होता है तो कैथोड पर स्वतंत्रतापूर्वक लटका हुआ चुंबक अंकित करता है तो उत्तर दक्षिण दिशा को। नेक्स्ट है कि अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो नर्म लोहा का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है तो विकर्षण होता है। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है आकर्षण। चुंबकत्व तो जो है खत्म हो जाता है तो पीटने या गर्म करने पर। अगला है कि चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहलाता है तो गॉस। ध्रुवों पर नमन कोण होता है तो 90 डिग्री। अगला पॉइंट है कि मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है तो 18 डिग्री का।
विषुवत रेखा पर नति कोण होता है तो 0 डिग्री। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम जो है अवलोकित किया था तो एरोस्टेट द्वारा। डायनमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर आदि कार्य करता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि डायनमो परिवर्तित करता है तो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर बदलता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला पॉइंट है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो बैटरी। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है तो नरम लोहे का। ताप कैसा मात्रक होता है तो केल्विन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डायोड से धारा बहती है तो एक दिशा में बहती है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है तो केवल एसी पथ में। फ्यूज का तार बना होता है शीशा और टीन का। अगला रेक्टिफायर का प्रयोग होता है तो एसी को डीसी में बदलने के लिए। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है तो विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल। अगला पॉइंट है घरेलू फ्यूज तार का होता है तो गलनांक निम्न होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है तो यूरेनियम का। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है तो कोबाल्ट 60 का। कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 में। कैंसर का अध्ययन कहलाता है तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है तो कैंसर के इलाज में। अगला पॉइंट है कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है तो यू से। ORT यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है अतिसार से। ग्लूकोमा व ट्राइकोमा बीमारी है आँखों की। डिप्थेरिया रोग से ग्रसित अंग है गला। एथलीट फुट रोग होता है तो फंगस से। HIV की जांच के लिए होता है तो एलिसा टेस्ट। HIV द्वारा होने वाला रोग है तो एड्स होता है। अगला पॉइंट है कि सार्स है एक विषाणु जनित रोग। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। आपेक्षिक आर्द्रता का मापक है तो हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है तो हाइड्रोमीटर से। आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, घनत्व हाइड्रोमीटर से। बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है तो 80 किलो कैलोरी। डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो ध्वनि से। नेक्स्ट पॉइंट है कि समुद्री दूरी मापने की इकाई है तो नॉटिकल मील। pH का मान निर्धारण किया था तो सोरेनसन ने। उदासीन विलयन का pH मान होता है तो 7 होता है। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम। क्षारीय विलयन का pH मान जो होता है 7 से अधिक होता है। शुद्ध जल का pH मान होता है तो 7.0। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अगला है कि क्षार का स्वाद जो है कड़वा यानी कि तीखा होता है। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है तो क्षार कहलाता है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो अम्ल कर देता है, और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो क्षार कर देता है। अगला पॉइंट है कि अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है तो हाइड्रोजन। प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है तो लाइकेन से। अगला पॉइंट है निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है तो 10⁻⁵ सेंटीमीटर। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है तो 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। कार्बन के दो अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। पेंसिल का शीशा बना होता है तो ग्रेफाइट का किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कपूर को शुद्ध किया जाता है तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है तो ऑक्सीजन है। अगला है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम है तो U238। लोहा का निष्कर्षण होता है तो हेमेटाइट से। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से। तांबा का निष्कर्षण कॉपर पैलेट से। नेक्स्ट है DDT का पूरा नाम है तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। TNT का पूरा नाम है ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन। RDX का पूरा नाम है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। RDX का अन्य नाम क्या है तो साइक्लोनाइट। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है तो नाइट्रोग्लिसरीन। DDT बनाया जाता है तो क्लोरल से बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है तो पिच ब्लेंड। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है तो पैरामैग्नेटिक चूर्ण से।
अगला पॉइंट है कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था। तो जोसेफ एस्पिडिन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है तो चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना। पीतल मिश्र धातु है तो तांबा एवं जस्ता का। नेक्स्ट पॉइंट है कि सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तांबा धातु। अगला है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है तो क्रोमियम। और सोना का लैटिन नाम है तो ऑरम है, और सोना को हम लोग AU से जो है डिनोट कर देते हैं। तो ये था आपका आज का साइंस के वन लाइनर। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।